Assalamu alaikum students, this is Mohammed Ahmed, your biology teacher. स्टूडेंट जैसे कि हम अपना चैप्टर नंबर 7 था हमारे पास एंजाइम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी एमसीक्यूज देख लेते हैं। चैप्टर छोटा सा था तो क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एमसीक्यूज नंबर 1 है जी, प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर। एंजाइम्स जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो बता दिया था एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स ये बात तो आप इतनी दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम। इन चारों ऑप्शंस में से देखने हैं कि जो सबसे बेस्ट होगी एंजाइम्स की डेफिनेशन के लिए वो कौन सी है। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी पे है, अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप रिएक्शंस। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि एंजाइम्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो ये जी यही ठीक है, इसकी ऑप्शन सी सबसे बेस्ट है। What can happen if an enzyme is exposed to temperature that is higher than its optimal temperature? देखिए दो कंडीशंस होती हैं। जब वैसे नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना तो एंजाइम्स भी स्पीड से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। ऑप्टिमल लिमिट उन्होंने पूछी। ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 है हमारी बॉडी का। एंजाइम 37 पे जाके सबसे स्पीड से काम कर रहे होंगे, हाईएस्ट रेट पे काम कर रहे होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसको टेम्परेचर को 37 से भी बढ़ा देंगे तो क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। एंजाइम्स शेप विल चेंज पोटेंशियली ड्यूरिंग इट्स एक्टिविटी। ऑप्शन बी पे देखें, वो कह रहा है कि एंजाइम की शेप ही चेंज हो जाएगी। जब शेप चेंज हो गई तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज, ये जो उन्होंने पूछा कि एंजाइम्स अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, तो ये हमने स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की एक हेडिंग पढ़ी थी। देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। याद होगा हमने वैसे इस पे एक मॉडल भी पढ़ा था, लॉक एंड की मॉडल। जैसे एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक ओपन करती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को उसको कैटालाइज कर लेता है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही जाके उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, तो इसी वजह से वो इसकी ऑप्शन ए सबसे बेस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या थे। एमसीक्यू 5 में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स पूछे, आपको बोला था कि जब आपके पास एक्चुअल में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जब टाइटली बाउंड हो जाते हैं ना एंजाइम्स के साथ, तो हम उनको बोलते थे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, टाइटली बाउंड टू एंजाइम, जब वो टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं एंजाइम्स के साथ, जो नॉन प्रोटीन पार्ट हुआ करते थे, वो मेटल्स भी हो सकती थी, हमने देखा था। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन डी बेस्ट है। हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। ये भी ऊपर एक्सप्लेन किया ना कि नॉर्मल तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं 37 तक तो वो बड़ी हाई रेट से काम कर रहा होता है, लेकिन 37 से ऊपर ले जाते हैं तो वो अपना टेम्परेचर लूज कर देता है। वो कहते हैं कि ऐसा क्या होता है। वो कहते हैं जो एक्टिव साइट होती है ना, इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उस एक्टिव साइट का ना फंक्शन बड़ा फास्टली वो परफॉर्म कर रही होती है, तो ऑप्शन ए इसकी बेस्ट होगी। MCQ 7 जी, हाउ डज कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अफेक्ट एंजाइम एक्शन। जो कम्पिटिटिव होते थे बताया था कि वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की तरह के दिखाई दे रहे होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं और एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती थी और सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच नहीं होता था, जिसकी वजह से एंजाइम अपना फंक्शन लूज कर देता था। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है जी, अटैच एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट, ये बेस्ट ऑप्शन है इसकी। MCQs 8 है जी, एन एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ pH ऑफ 7.4। एक एंजाइम है जो 7.4 pH पे बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। इट इज प्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन। वो कहते हैं इसको उठा के आप 4.0 pH पे रख देंगे। एक एंजाइम काम 7 पॉइंट पे कर रहा है, उसको 4 पॉइंट पे लाके रख देंगे। हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम, तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन ए देखें, कहते हैं द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। उसकी एक्टिव साइट ही मॉडिफाई हो जाएगी, वही स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं होंगे। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो वहां पर एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसकी सबसे बेस्ट है।
नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास MCQs 9 है। व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ के आए, उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा MCQ सबसे बेस्ट है, ऑप्शन उसकी बेस्ट है। एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंज शेप टू बाइंड द सबस्ट्रेट। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता था कि सबस्ट्रेट जिस तरह का मर्जी आ जाए, उसकी शेप जैसी मर्जी हो, लेकिन जैसे ही वो एंजाइम के साथ आके अटैच होगा ना, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, मॉडिफाई करके सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर लेती है। तो इसकी जो है ऑप्शन ए ही सबसे बेस्ट है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम है, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, आपको पता है स्टमक में होता है और स्टमक में एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से पीएच लो हो जाती है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो लो पीएच पे काम करेगा, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहां पर ये इसकी जो पीएच होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, 7 पॉइंट पे कुछ होगी, ठीक है। तो हाई पीएच पे ट्रिप्सिन काम करेगा, लो पीएच पे पेप्सिन काम करेगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं जी। राइट शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, फिर उसकी टाइप्स कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, फर्स्ट लेक्चर को जाके दोबारा सुने, उसमें मैंने पूरा टॉपिक हमने मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पे। बॉडी में होने वाले सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। उन रिएक्शंस में ऐसे रिएक्शन जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे में कन्वर्ट किया जाता है उसको कैटाबॉलिज्म, और छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं उसको एनाबॉलिज्म का नाम दिया था। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है सारा। क्वेश्चन जी नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। कौन सा ऐसी टाइप है इन दोनों में से जिसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी उसको दे के इनपुट रिक्वायर्ड है ना वो बनाने पड़ते हैं। एनाबॉलिज्म रिक्वायर्ड इनपुट एनर्जी। इस बात का क्या मतलब है, एनाबॉलिज्म में ऐसा होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है। इनको आपस में जोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इनपुट एनर्जी चाहिए। छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स जो होता है उन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए उनको इनपुट चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनाबॉलिज्म ऐसी टाइप है जिसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। डिफाइन एन एंजाइम, व्हाट इज इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। चैप्टर ही एंजाइम वाला है, आपको आना चाहिए। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास एंजाइम्स होते हैं। और मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं, मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म अगर एंजाइम्स को निकाल दिया जाए तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, लाइफ विल बी सीज, लाइफ रुक सकती है। एंजाइम्स की वजह से इतना स्लो हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस कि खाना आज का खाया हुआ सालों लग जाएंगे उसको डाइजेस्ट होने में। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी काफी ज्यादा होती है। What is the active site of enzyme? State its importance in enzyme specificity. Active site क्या थी? आपको बताया था कि एंजाइम का वो वाला पोर्शन जो एक्टिवली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। पूरा एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होता, उसका थोड़ा सा पोर्शन जिसको हमने एक्टिव साइट का नाम दिया हुआ था, वो हमारे पास एक्टिव साइट जो एक्टिवली हमने कहा था उसमें इन्वॉल्व हुई होती है, ठीक है। ये उसकी एक्टिव साइट वाला पोर्शन होता है, बस ये इन्वॉल्व होता है। इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, अभी एमसीक्यूज में बात हमने डिस्कस की थी ना कि जो आपके पास सबस्ट्रेट जो है यहां पर फिट होगा, ये बस उसी को ही कैटालाइज कर पाती है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। ये स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ही अपने साथ अटैच करके उसको कैटालाइज कर पाती है। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी भी वाला भी पॉइंट आप पढ़ के आए हुए हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। कहते हैं एग्जांपल बताओ जिसमें एक एंजाइम है, सपोज करो वो अपने एक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हो और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाओ, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर बनाओ, इनका जोड़ा बनाओ। कोई भी एक एंजाइम पकड़ो, वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है दोनों को इकट्ठा कर दो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। सपोज करो मेरे पास एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम किस पे काम करता है, जब ये स्टार्च को अपने साथ मिला लेता है तो एमाइलेज स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया।
फिर दूसरी एग्जांपल है मेरे पास प्रोटीन की, प्रोटीएज एंजाइम है और प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है, तो इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एक पेयर बन गया इनका। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, देख ली। हाँ, थर्ड भी देख ले, लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम उसके नाम से ही लग रहा है कि ये किस पे इफेक्ट करेगा, लिपिड्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो कर रहा होगा। ठीक है, लाइपेज लिपिड्स के लिए। ये मैंने तीन आपको इसके पेयर्स बना के बता दिए। नेक्स्ट आता है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हम फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वाला भी वहां पे पॉइंट था। सपोज करो 50 एंजाइम है और 50 ही सबस्ट्रेट है। 50 एंजाइम्स 50 सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर देते हैं, उनको अपने साथ मिला के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ा दें, आप वहां पर सबस्ट्रेट 100 कर दें, तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? देखें भाई, हम उस रिएक्शन को फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने एंजाइम्स थे उतने तो उन्होंने सबस्ट्रेट को पकड़ के कैटालाइज करना शुरू कर दी है। बाकी जितने मर्जी दे दे, उनके लिए एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो वो सबस्ट्रेट कैसे कैटालाइज होंगे? वो तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा उनका। तो एंजाइम अगर जितने हैं उतने ही सबस्ट्रेट होंगे तो कैटालाइज होगा रिएक्शन। ज्यादा सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर ही नहीं सकता, तो ये भी याद रखना है। ये पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। कह रहे कि प्रोवाइड 2 एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स दैट ऑपरेट ऑप्टिमली एट स्पेसिफिक पीएच। 2 एंजाइम्स के नाम लिखें, साथ बता दें कि कौन सा एंजाइम किस पीएच पे सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे 2 एंजाइम मेरे पास हैं। एक है जी पेप्सिन एंजाइम, हमारे स्टमक में काम करता है। ये 1.5 से लेके 2.0 तक, यानी कि 1.5 से 2 तक जब पीएच इनकी होगी ना, तो ये बड़े अच्छे से काम कर रहा होगा, हाई रेट पे काम कर रहा होगा। ठीक है, स्टमक के अंदर होता है। ट्रिप्सन एंजाइम है, ट्रिप्सन हमारे पास होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ये ट्रिप्सन एंजाइम 7.5 पीएच पे काम कर रहा होता है। सबसे बेस्ट इसकी पीएच 7.5 होती है। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल है, वहां पे पीएच बेसिक होती है, काफी ज्यादा होती है। तो ये 2 एग्जांपल्स आप बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच का क्या मतलब है? आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जहां पर एंजाइम्स सबसे ज्यादा रेट पे काम कर रहे हो, सबसे हाईएस्ट स्पीड से काम कर रहे हो, वो उनकी ऑप्टिमम कंडीशन होती है। टेम्परेचर की बात करें, हमारी बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो हमारी बॉडी के एंजाइम 37 पे सबसे अच्छे काम कर रहे होंगे, अच्छे से काम, स्पीड से काम 37 पे कर रहे होंगे। अगर टेम्परेचर हम कम या ज्यादा करते हैं तो वो काम अपना नहीं करते, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पीएच की बात करें, हर एंजाइम की अपनी पीएच होती है। अभी पेप्सिन एंजाइम की बात की है, पेप्सिन एंजाइम हमारे पास 1.5 से 2.0 तक काम करेगा बेस्ट पीएच के लिए। 1.5 से कम करेंगे तो भी काम नहीं करेगा, 2 से ऊपर ले जाएंगे तो भी काम नहीं करेगा। ट्रिप्सन एंजाइम है, ट्रिप्सन एंजाइम हमारे पास 7.8 पे अच्छा काम करेगा। इसको 7.8 से ऊपर ले जाओ या 7.8 से नीचे ले जाओ तो भाई अपना काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्टिमम पीएच का भी हम फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, which type of enzyme inhibitors inhibit the enzymes without attaching to the active site। 2 टाइप्स पढ़ी थी, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं वो आपको उन्होंने पूछे हैं ऐसे इनहिबिटर्स का बताओ जो एक्टिव साइट को ना छेड़ें फिर भी एंजाइम के काम को रोक दें। तो जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते थे ना, वो क्या करते थे, वो एंजाइम के किसी भी और पोर्शन पे जाके अटैच होके उसको एंजाइम के स्ट्रक्चर को ही खराब कर देते थे, एंजाइम की शेप ही खराब कर दी पकड़ के। ये इनहिबिटर्स यहाँ पे आके अटैच हो गए एंजाइम की किसी भी साइड पे, इन्होंने ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर देना होता है। जब ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे, शेप ही खराब हो जाएगी। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एक्टिव साइट को छेड़े बगैर ही पूरे एंजाइम को खराब कर देते हैं, उसकी शेप को ही खराब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अभी ये बात कर रहे हैं कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं भाई,
उसको बोलता है कि एक्टिव साइट पे मैं तुमको नहीं लगने दे रहा, अटैच नहीं होने दे रहा, मैं खुद अटैच हो जाता हूँ। ये उसके साथ कंपटीशन करके अटैच होके उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे अटैच होके एंजाइम को उसकी शेप खराब कर दो, उसको काम ही ना करने दो। तो ये हमारे पास दोनों का डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरा एक लेक्चर है, हम आप उसको लेक्चर को रिवाइज कर लें। फिर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स कैन इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी एंड लीड टू एंजाइम डीनेचुरेशन, जाके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम्स एक्टिविटी वाले टॉपिक वाला लेक्चर रिवाइज करें, उसको दोबारा सुने। उसमें टेम्परेचर का फैक्टर कैसे इन्वॉल्व होता है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज पीएच, ये भी उसी लेक्चर में पीएच का भी मैंने बताया होगा कि पीएच कैसे, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बता दी है, पीएच भी नेचर को चेंज कर देती है एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अंदर लगे हुए अमीनो एसिड्स को, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो पाती। ये भी हो गया। फैक्टर दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्वेश्चन नंबर 4 वही है, 2 और 3 को मिला के उन्होंने क्वेश्चन 4 दे दी है। तो 2 और 3 में दो किया और साथ में एक और पॉइंट आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मिला के क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो जाएगा फैक्टर वाले लेक्चर से ही। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कंपेयर द लॉग एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, ये भी एक लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, दोनों मॉडल्स को ही वहां से आप जाके लेक्चर को रिवाइज कर लें और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर पूछिए जी। अल्लाह हाफिज।